क्या? मेरी क्लास है ना। चलिए। पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे थे। निकाल लो। पी वाई क्यू निकाल लेंगे सभी लोग। कल कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे? 8 तक। और फिर हमने बोला था आप लोग सॉल्व करके लेके आएंगे, हम कॉपी में चेक करेंगे। तो निकालो जरा कॉपी में। हाँ। हाँ, जितने कर कुछ तो करके लाए होगे। निकालो जितने कर लिए। चलो। खड़े हो। हाँ। यहाँ आ जाओ जल्दी। टैब लेके आओ अपना। सब अपने अपने टैब निकालेंगे। जिसके पास टैब नहीं वो क्लास के बाहर जाएगा। जाओ, चलो बाहर निकलो। कहाँ है? लेके आओ उनसे। डेमो टैब लेके आओ उनसे। इधर खिसक के बैठो। हाँ, खड़े हो। तुम्हारा टैब कहाँ है? टैब। इधर आ जाओ आगे। हाँ, आ गया। तुम उसके टैब में देखो, तुम खड़े हो। तुम्हें अलग। तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो। खड़े हो, इधर बाहर निकलो। उधर बैठ जाओ, लास्ट में जाके जाओ। जाओ उधर बैठ जाओ, फर्स्ट बेंच पे कल बैठे थे। जाओ। जाओ उधर, उधर जाओ, उधर। उधर जाओ। अरे उधर जाओ ना, जगह नहीं दिख रही क्या तुम्हें? अरे कहाँ जा रहे हो? हमने कौन सी बेंच बोला? वो फर्स्ट बेंच पे बैठो जल्दी जाके। शांति से क्वेश्चन करने हैं। हाँ, तुम खड़े हो। इधर जाओ सेकंड बेंच पे। हाँ। तो कल अपन ने कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 8 तक। चलो। क्वेश्चन नंबर 9 निकालो। 9 कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था? हाँ, जिनने 9 सॉल्व कर लिया था वो आगे बढ़ जाओ, है ना। बाकी लोग 9 सॉल्व करेंगे। क्या दिक्कत है अब? है? स्विच ऑफ हो गया क्या? जब स्विच ऑफ हो जाए तब ले लेना। दे दो इन्हें पावर बैंक। क्या भूल गए? हाँ, शॉर्ट नोट्स बना के लाए हो? निकाल के रखो सामने सभी लोग। शॉर्ट नोट सामने रखेंगे सभी लोग। हाँ, सॉल्व करो। हाँ, कहाँ है शॉर्ट नोट्स? हाँ। क्या कल दिखाती हूँ? कल क्या करा था? हाँ। क्यों नहीं बनाए? तो करो क्वेश्चन सॉल्व। कल चेक करेंगे। करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 हम बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं, तो जिनका सॉल्व नहीं हुआ बोर्ड पे देख सकते हैं। इसमें से नोट 5 कहाँ गया?
लो पेन दो एक। चलिए, तो पी बाई क्यू का क्वेश्चन नंबर 9, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो लोग देख लेंगे बोर्ड पे। द एवरेज फोर्स 3.6 है कि 9। लेट द आरएमएस वेलोसिटी of molecule of a given mass of gas be C1 at temperature 27. When the temperature is increased to 327, the RMS velocity is C2, the ratio of C2 and C1। हाँ, तो यहाँ पर किस चीज को वेरी किया जा रहा है? किस चीज को वेरी कर रहे हैं? खड़े हो? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या चीज वेरी कर रहे हैं? पता चलता है कुछ? पढ़ो तो फिर, क्या वेरी कर रहे हैं? क्या चीज वेरी करी जा रही है? खड़े हो? हैं? क्या? क्या वेरी कर रहे हैं? कैसे पता चला? हाँ, कहां तक इंक्रीज करा? हाँ, तो इंक्रीज बाय लिखा है कि इंक्रीज टू लिखा है? तो मतलब क्या? चेंज दिया गया है या फाइनल टेम्परेचर दिया गया है? फाइनल टेम्परेचर है ना? तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 27। केल्विन में कन्वर्ट करके बताओ कितना होगा। इधर केल्विन में कितना हो जाएगा? कैसे? कितना? 303? उसको सुनाई नहीं दे रहा? तुम 303 सुन लिया उसने। कैसे कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को केल्विन में? ये बहुत होशियार है यार। कौन है होशियार? ये खड़े हो ना? खड़े हो। बहुत होशियार हो गए का? हाँ, कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये देखो, इंजीनियर बनेंगे। हैं? चलो बताओ कैसे कन्वर्ट करते हैं। अरे सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखो हंसी आ रही है उसको कि मेरे जैसा एक और है, मेरे जैसा एक और है, मेरे जैसा एक और है, इस बात की हंसी आ रही है उसको। हाँ। हाँ। अरे कौन सा फॉर्मूला है यार? चलो खड़े हो। सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आज आया हूं। आज क्या पैदा हुए क्या आज? हैं? इधर आया हूं, तो ये बचपन में पढ़ लेते हैं। 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज आया हूं। बताओ। +273। देख लो। वो शांत रहता है लेकिन कम से कम उसको थोड़ा बहुत आता है, भले ही वो सन की है। हैं? ये देखो अभी भी हंस रहा है, वो देखो। अभी भी हंस रहा है। हाँ, बैठ जाओ। और ये पिन नंबर आएगा तुम लोगों का, ठीक है? बैठ जाओ। हाँ, तो रुद्र, ये ओम, क्या नाम है तुम्हारा? शंभू। कैसे करते हैं सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट? फिर भूल गया। तुम बताओ। तुम बताओ। ये भी भूल गया। क्या बोला था उसने, कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्लस। झाले तुमचे कार्यक्रम। इसको बता देना थोड़ा। +273 करके। कितना? कभी भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। देखो मत। आगे बढ़ो।
ये सब चलता रहेगा, है ना। जिसके क्वेश्चन हो रहा है वो आगे बढ़ता जाएगा। हमें क्या है, सबका साथ सबका विकास चाहिए। तो इसलिए हम सबको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273 ऐड करो, कितना होगा? 27 + 273। 300। हाँ। कैसे कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को केल्विन में? हाँ, कम से कम इतना तो आता है। हाँ, तो 273 ऐड करा तो कितना हो गया? चलो बताओ शंभू, क्या टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ाया गया है? 327। हाँ, ये भी किस में? सेल्सियस में। चलो खड़ो, केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना होगा? 7 से 10? कि केवल 7 से? 10 हो रहा है क्या? 600। चलो, तो किसको वेरी किया गया है? टेम्परेचर को किसको वेरी किया है? बैठ जाओ। अब वो बोल रहे हैं जब टेम्परेचर इतना था तो स्पीड C1 थी, तो जब टेम्परेचर इतना हो गया तो नई स्पीड बताइए। ठीक है। और आंसर C1 के ही टर्म्स में है, चारों ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन था? 9। हाँ मतलब C1 के टर्म्स, अच्छा रेशियो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? तो मान लो जब टेम्परेचर इतना हो गया तो C2 हो गई स्पीड, है ना। चलो, और कुछ वेरी कर रहे हैं क्या? और कुछ वेरी किया है क्या? केवल टेम्परेचर वेरी किया है और स्पीड पूछ रहे हैं ना। खड़ी हो यशश्री। यशश्री, खड़ी हो जाओ। आरएमएस स्पीड का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? अब हम समझ पाए कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है। तुम लोगों की हालत बहुत खराब है। चैप्टर जो खत्म हो चुका है, रिलेशन जिसको सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, और वो तुम्हें नहीं पता फॉर्मूला। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है Vrms। आज यहाँ पे सिंबल सी दिया गया इसलिए हम सी लिख रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला? 3RT अपॉन, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो सी जो है आरएमएस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। चलो यहाँ देखो, यहाँ वह नीचे कुछ नहीं है। नीचे होता तो अभी तक तो टॉप कर जाती तुम। क्या हो गया? ये बताओ तुम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन न्यूमेरिकली? C = क्या बोल रही है, कैसे लिख सकते हैं इसको? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो क्या लिख सकते हैं? C1/√T1/T2। T1 और T2 की वैल्यू दी गई है 300/600, तो ये बचा 1/2। तो C1/C2 आ रहा है आपका 1/√2। देखो क्या दे रहा है आंसर। है 1/√2। तो उनने देखो C2/C1 पूछा है क्या? हाँ, तो अपन ने क्या निकाला अभी? C1/C2, उल्टा कर लो, C2/C1 तो हो जाएगा √2। ठीक है, बैठ जाओ। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, लिख लो जिनने नहीं किया है। चलो, हर क्वेश्चन पे हम 1 मिनट देंगे। इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। जिनके होते जा रहे हैं वो इधर उधर देख के हंसे ना, आगे बढ़ते जाएं। और जो ना आए उसको छोड़ देना, हम आ रहे हैं पीछे से। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, खड़े जा अरशद। हाँ, आगे वाले। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ोगे? क्या क्या, जोर से पढ़ो। इफ, अच्छा एम, हाँ, रिप्रेजेंट द
ठीक है, क्या दिया है स्मॉल एम? स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना? एक मॉलिक्यूल के मास को। ठीक है, चलिए आगे पढ़ो। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर। आगे पढ़ो। मॉलिक्यूल है ना? वन मॉलिक्यूल की क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? वन मॉलिक्यूल की क्या? वन मॉलिक्यूल की क्या चीज? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या? रूट मीन मतलब आरएमएस है ना? किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है ना? चलो बताओ आरएमएस का फॉर्मूला। हाँ क्या? बस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। ठीक है। आज दोस्त हमने चारों ऑप्शन पर नजर डाली। चारों ऑप्शन स्मॉल एम के टर्म्स में है, और स्मॉल एम क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास। लेकिन हमारे फॉर्मूले में आर एक्स्ट्रा बैठा है, मॉलिक्यूलर वेट बैठा है ना? तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किसमें? एक मॉलिक्यूल के मास में। चलो बैठ जाओ। खड़े होंगे। वेंकटेश, तुम्ही मला सांगा, कैसे लेके आए यहां पर एक मॉलिक्यूल का मास? या आ भी सकता है कि नहीं आ सकता, हमें नहीं पता। देखो ये तो कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। ये तो वेरी कर सकता है ना गैस के साथ, तो एक मॉलिक्यूल का मास यहां पे कैसे लेके आओगे? वो तो मॉलिक्यूलर वेट है। एक मॉलिक्यूल का मास देखो ना, ऑप्शन किसके फॉर्म में है? स्मॉल एम के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? तो स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम एक मॉलिक्यूल का मास, तो वो कैसे आएगा यहां पे? भूलभाल गए सब। बैठ जाओ। चलो तुम बताओ। बहुत सही है ना? आपके नोटेशंस में हमने एक फॉर्मूला लिखाया था। चीजें याद नहीं रखोगे तो तू तारा हो जाएगा आपका। एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। बोलो, ये फॉर्मूला लिखा था? तो इसको पुट कर दो वहां पे। तो 3 RT अपॉन ये। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है बोलो? 3 RNA। तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/M पावर हाफ। रूट हटा दिया। ठीक है। और आप चाहो तो स्मॉल एम को ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? -हाफ। क्या हो जाएगा? तो m की पावर -हाफ और t की पावर +हाफ। देखो क्या ऑप्शन है, लिख लो जल्दी। दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना दीमक लग जाएगी आपके दिमाग में। चलो, तुम पहुंच कौन से क्वेश्चन पे गए? तो ये वाला कैसे करा था तुमने? हाँ है। गलत कर दिया तुमने। मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में आंसर निकाल दिया। हालांकि बाई चांस तुम्हारा सही हो गया, समझ रहे हो ना? लेकिन एक्चुअल में वो गलत है। तुमने आंसर जो निकाला है वो किसके फॉर्म में निकाला है? और उनने किसके फॉर्म में दिए ये सारे ऑप्शन? मॉलिक्यूल के मास के फॉर्म में, है ना? ठीक है, ये सब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा पहली लाइन में। स्मॉल एम रिप्रेजेंट द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो वो तो बाई चांस आंसर सही हो गया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आया कि सर मेरा आंसर मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में आ रहा है, उनने स्मॉल एम लिख के दिया सारे ऑप्शन। ये दिमाग में बात आ जाती तुम कंफ्यूज हो जाते। हम्म। 11 पे पहुंचेंगे। चलो बताओ, अभी अभी हमने लिखवाया तुम्हें। मॉलिक्यूलर वेट का कौन सा फॉर्मूला हमने लिखवाया? इक्वल्स टू MA। बगल में पूछो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या नाम? ओम टिमगरे। तुम हो? वो कौन है? सिद्धेश खड़े हो।
क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्या? बस। क्या दिया गया है? आरएमएस वेलोसिटी किसकी? किसकी? ऑक्सीजन की। कितनी? सी। चलो आगे पढ़ो। हाँ, वापस से पढ़ो। हम्म। हाँ, कथा पढ़ दी। चलो, तुमने कथा पढ़ ली। अब हमें बताओ क्या दिया है और क्या पूछा है। हाँ, पूछा क्या है ये बताओ, पूछा क्या है? क्या पूछा है? इसलिए कथा मत पढ़ा करो। समझ रहे हो? यहाँ देखो, शुरू से पढ़ो। और जो डेटा मिले बोलना, सर ये लिख लो, ये काम की चीज है। हाँ, पढ़ो फिर से। जोर से पढ़ो। लिख लें कि नहीं इसको? लिख लिया, यहाँ देख लो। ये देखो, VO2 की आरएमएस। चलो आगे पढ़ो। हाँ। हाँ, क्या क्या? क्या मतलब इस लाइन का? हम्म। इस लाइन में क्या दे दिया उन्होंने? जो आपसे पूछा गया है। समझ रहे हो ना? तो क्या पूछा गया है? वेलोसिटी ऑफ। तो ऐसे करके लिख लो, VH2 RMS और इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलो आगे पढ़ो। दोनों के मॉलिक्यूलर वेट दे दिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के। और लास्ट में देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है। कौन सा लो? चलो, बगल में खड़े हो अरशद। बॉयल्स लॉ मतलब क्या? बॉयल्स लॉ का मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, बैठ जाओ। टेम्परेचर कांस्टेंट। तुम इधर निकलो सीधे इस बार। वो पर्दा गिराओ, दिख नहीं रहा है तुम्हें। उधर ऋतुराज, वो पर्दा खींचो जरा। दोनों तरफ खींचना। हम्म। उसको भी इधर खींच दो थोड़ा। बस। हाँ। तो क्या चीज कांस्टेंट है? टेम्परेचर। तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताएंगे सिद्धेश। खड़ी हो? क्या नाम है? श्रावणी। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। अरे मतलब चैप्टर खत्म करना, बेवकूफी है तुम्हारी क्लास में तो यार। तुम लोग तो बस बैठे रहते हो। √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ बोला गया है तो टेम्परेचर भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो आरएमएस वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ही लिखेंगे। चलो, तो अब इसको क्या लिखेंगे? V1/V2 इक्वल्स टू, इधर क्या लिखोगे? बोलो। इधर V1/V2, तो इधर क्या रहेगा? MW2/MW1 उल्टा रहेगा, क्यों? क्योंकि इनवर्सली है ना? तो क्या हो जाएगा? VO2/VH2। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ऊपर किसका आएगा? H2 का। और इसका नीचे कितना? 32। सही है। और वो भी किस में? √ में। तो 16 बचा। VO2 कितना दिया है? C। और VH2 निकालना है 1/4। तो VH2 आ जाएगा 4C। देखो क्या आंसर है।
फोर सी। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया? बस वही तीन चार पांच उठाते रहते हैं। बैठ जाओ। बैठ जाओ। चलो ये कौन सा था? 11, 12 पे पहुंचेंगे इसके बाद। जो लोगों से बन रहे हैं आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, खड़ी हो। समीक्षा। समीक्षा नहीं, इसका नाम क्या है? संस्कृति है ना। अनुष्का, खड़ी हो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। 12 दिखाओ। वापस से पढ़ो। बस। कितने मॉलिक्यूल की रुद्र? चार मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दी गई है, कितने की? चार की। पढ़ो कौन क्या क्या दी गई है। एक की। दो। हाँ और? फोर और? पांच। हाँ हाँ। चलो आगे पढ़ो। डिफरेंस मतलब? किस किस का? आरएमएस का, तो पहले आरएमएस और फिर एवरेज। चलो, तो आरएमएस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट। हाँ। हाँ, वेलोसिटीज का स्क्वायर करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। तो वन का स्क्वायर सांगा। वन तो है ही नहीं उसमें लेकिन। 2 4 5 6 है ना। चलो, टू का स्क्वायर याद करना, तुम ऐड करोगे सब। ठीक है। हाँ। तो टू का स्क्वायर फोर, और फोर का स्क्वायर 16, फाइव का स्क्वायर 25, और सिक्स का 36। टोटल कितना हो गया? 81। 81 और डिवाइड बाय फोर, तो कितना आ जाएगा? कितना? √2.25। 81 डिवाइड बाय फोर इतना होता है क्या? 2.25 है। हाँ, √4.5। अच्छा, पूरा रूट वगैरह सब लेके। चलो अब एवरेज निकालो, सबको ऐड करो। 2 + 4 + 5 + 6 कितना हो गया? और डिवाइड बाय फोर, तो लगभग फोर और फोर ही आ रहे हैं ना। तो डिवाइड करोगे तो लगभग। अच्छा, उनने एग्जैक्ट डेसिमल तक दिया है, तो आपको एग्जैक्ट नंबर निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? अच्छा एक बात सुनो, क्या हर जगह आरएमएस वेलोसिटी का यही फॉर्मूला लगाते फिरोगे क्या? जरूरत के हिसाब से बदल जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में बदल गया। ठीक है, खड़े हो रुद्र। हाँ, जो फॉर्मूला बताया गया है अभी आरएमएस का वो दोहराएंगे। बताइए। अंडर रूट VRT। ये क्या है? हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपके ऊपर हंसें। हमारा मकसद ये है कि हम सबकी हंसी से आपके अंदर कुछ आग लग जाए। समझ रहे हैं? वो आग जलना चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, वो आग जलना चाहिए। समझ रहे हो? वो इच्छा प्रकट होनी चाहिए। हाँ बोलो क्या होगा। चलो एक हेल्पलाइन ले लो, फोन ऑफ फ्रेंड। किस फ्रेंड को खड़ा करना चाहोगे? किसको? पाटिल कौन है? आरुष। खड़े हो आरुष, बताओ इनको फॉर्मूला। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या दिक्कत है तुम्हें?
खड़े हो वहां से। तो डिस्टर्ब करते हो यार तुम यार। कॉपी उठाओ वहां से अपनी। और टैब कहाँ है? वहां पहुंचो जल्दी। पहली बेंच पे। तो यार उसको डिस्टर्ब कर रहा है तुम यार। वो क्लास में किसी को डिस्टर्ब नहीं करता वो। हाँ। तो उसने फॉर्मूला बता दिया, बोलो क्या है, बैठ जाओ। सम ऑफ स्क्वायर है। V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, V4 स्क्वायर, चार मॉलिक्यूल दिए गए ना। डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? चार। ये होता है VRMS का फॉर्मूला। किसके अलावा? इसके अलावा। ये वाला क्यों नहीं लगा यहाँ पे? क्योंकि टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया गया था कुछ भी। चलो। तो 2 का स्क्वायर, 4 का, सॉरी क्या क्या थे, 2 4 5 6, यही थे ना। और 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अपॉन 4। और ये कितना आ रहा है तुम लोग का? नहीं, पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है? 4.5। चलो अब एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। एक रत्ती भर फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है, बताओ। खड़े हो? खड़ी हुई एसेसरी। एवरेज का फॉर्मूला बताओ। ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला V1 प्लस 4 मॉलिक्यूल है ना। तो 4 तक लिखो और डिवाइड बाय 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना। ये कितना आ रहा है सॉल्व होके पूरा? 4 पॉइंट। इनको डिफरेंस निकाल दो। ठीक है। बैठ जाओ। बैठ जाओ। फिर नंबर आएगा अभी थोड़ी देर में। ये था क्वेश्चन नंबर 12। तुम बैठे क्यों? आगे बढ़ो। बैठना नहीं है भैया। जिनसे हो रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आगे बढ़ते जाएं। कौन सा कर रही हो तुम? गैस का प्रेशर दिया गया है, मास आधा कर दिया, और स्पीड डबल। रिजल्टिंग प्रेशर मेरे ख्याल से वो लगा दो। V RMS = 3P/ρ। और रो को मास अपन वॉल्यूम लिख दो। है ना। हाँ, पहुंच रहे 17 पे, आगे बढ़ो तुम। हम पहुंच रहे हैं अभी 13 पे। हाँ। हम्म। क्या करना है बता रहे ना, पढ़ो क्वेश्चन चलो। मॉलिक्यूलर मास दिए गए किस किस के? हीलियम और ऑक्सीजन के। द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ हीलियम टू ऑक्सीजन। ठीक है। और टेम्परेचर भी दोनों के अलग अलग दिए गए, तो इस बार टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, और क्या वेरी कर रहा है? और क्या वेरी कर रहा है? मॉलिक्यूलर वेट। तो दोनों का साथ रिलेशन लिखना पड़ेगा। है ना। तुमने टेम्परेचर क्यों नहीं लिया? ढिंचिक कर दिया तुमने। कहाँ? अच्छा, 11 12 कहाँ गया तुम्हारा? अच्छा, करा है। और मॉलिक्यूलर वेट कहाँ गया? हम्म। क्या कर रहा है ये? और ये सब सॉल्व कर दिया, ये सब नंबर नंबर आ गए, तो निकाल क्या रहे हो? क्या आ गया? 4:1। ऐसे सॉल्व करते हैं? हैं? दिखाओ इधर। ऐसे करके लिखा करो।
जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? और मॉलिक्यूलर वेट के। फिर यहाँ पे ऐसे करके लिखो, अंडर रूट T1 अपॉन, और यहाँ पे Mw2 अपॉन, ऐसे करके अब वैल्यूज वहीं पुट करो, और C1 अपॉन C2 तो निकालना है। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है क्या? चलिए, आपसे फिर से आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है ना? दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया गया है। मस्त पढ़ रहा है। पेज गिन रहे हो? नोट की गड्डी दिख रही क्या वो? गिन तो वैसे ही रहते जैसे नोट गिन रहे हो। खड़े हो। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। अंडर रूट, हाँ, अंडर रूट, रुक तो जाओ यार। है, बहुत ज्ञान फूट रहा है तुम्हारे अंदर से। क्या है जी MW? हाँ, तो वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अरे उसके चक्कर में मत रहा, उसको खुद कुछ आता नहीं है। खड़े हो तुम, पहले उनसे ही पूछ ले, पहले हम खड़े हो तुम। हाँ, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? MW के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। MW के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? हाँ, तुम उसके चक्कर में बैठे हो। हैं? शादी में इसको मत ले जाना कि मेरे जूते बचा के रखना, यही चुरवा देगा। समझ रहे हो? नुकसान करा देगा तुम्हारा 10-12 हजार का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। इस बार दोनों लिखने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों चीजें ही क्या कर रही हैं? वेरी कर रही हैं। दोनों ही चीजें क्या कर रही हैं? हाँ। तो कैसे लिखते हैं इसको, बोलो। V1 अपॉन, तो T1 अपॉन N2, और इसके इनवर्सली है तो ये क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। निकालो जल्दी। आपको इन PYQs में कुछ नया मिला क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ। बताओ। कुछ नहीं है दोस्त, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। समझ रहे हो? खड़ी हो जरा, तुम घुसी जा रही कॉपी में। हैं? बताओ आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला आरएमएस का? तो पहले क्यों नहीं बोला था? चलो, तो ये बताओ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो दूसरा वाला। अंडर रूट, पढ़ा है सबने 8RT? नहीं पढ़ा क्या वो वाला? चलो ठीक है, आएगा तब हम बताएंगे। बैठ जाओ। ये 13 हो गया। हम पहुंच रहे हैं 14 पे। आपने लिख लिया? ये इसके बाद हमने क्या बोला था? इसके बाद हमने बोला था वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। कल निकाल लिया? जल्दी करो। आ गया? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? हाँ? अरे तुम यार बहाने मारते रहते हो यार। क्यों नहीं थे? कॉपी में पूरा लिखा रखा तुम्हारे। कल हमने देखी थी, उसमें पूरा लिखा था। कल तुम्हारी थी ना कॉपी, तो उसको समझ लो। लेक्चर सुन लिया? कब सुनोगे? हाँ। क्या डायरेक्ट आंसर लिख दिया? उसने सोचा अभी कैलकुलेशन तो आ नहीं रही, तो पीछे से आंसर देख के उसने आंसर लिख दिया सीधा। कैलकुलेशन पूरी मन में हो गई।
खतरनाक लोग। उसने सीधे उसके बाद सीधा आंसर लिख दिया 4:1। हो गया। तो ऐसे हम पूछते तो अच्छा नहीं लगता क्या? हैं? तो जब क्लास में शांत बैठोगे तो नहीं पूछेंगे। समझ गए? ठीक है। क्या हो गया? ठीक है। है। तुम्हारा क्या नाम है? प्रज्वल। तुमने कर ली कैलकुलेशन? कहाँ कर ली? गलत हो गई कैलकुलेशन, आंसर सही आ गया। आंसर सही आ गया। हम्म। चलो। हम्म। क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। 14। चलो। हाँ, कितने लोगों ने 14 कर लिया? चलो बाकी लोग देख लो। क्या है ओम टिम गिरे, तुम क्यों नहीं कर रहे? कर लिया 14? आरुष तुमने कर लिया? क्यों नहीं करा? करो। तुम कौन सा कर रहे हो? 14? 14 में फिर से वही वही सब पूछ रहे, बार बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो। 14 देखो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैस, दो गैस है, उनके वॉल्यूम क्या है? इक्वल। और उनकी डेंसिटी का रेशियो दिया है, किसका रेशियो? कौन कितना? और प्रेशर क्या लगा रहे हैं? इक्वल। और किसका रेशियो पूछा है? आरएमएस वेलोसिटी का। तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्म में क्या लिखा था? चलो बताएंगे। कौन बताएंगे? यशस्वी। बताओ। क्या तो याद नहीं करना क्या? चलो तुम बताओ। बगल में। बोलो। बताओ यार, फॉर्मूला भी याद नहीं करते लोग। व्यासदेव तुम बताओ। अरे कहाँ खो गए तुम यार? चलो तुम बताओ, सिद्धेश। सिद्धेश बता देगा जहां तक हमें उम्मीद है। अब रहने दो तुम, हाँ तुम बताओ सिद्धेश। हाँ। हाँ। बोलो सिद्धेश। √3p/रो। ये भी एक आरएमएस का हमने फॉर्मूला लिखाया है आपको। बैठ जाओ, और यहाँ पे यही लगेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में प्रेशर कांस्टेंट है और डेंसिटी को बदला गया है। तो आरएमएस स्पीड का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √रो। और C1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √ρ2/ρ1। इनवर्सली है ना, तो उल्टा। क्लियर है? तो आपको ρ1/ρ2 दिया गया है, कितना? 1:16। और ये क्या है? √2/ρ1, तो क्या हो जाएगा? 16:1। तो 4 आंसर आ गया। क्या है इस क्वेश्चन में? कितने लोगों ने कर लिया था? फॉर्मूला बता नहीं रहा और क्वेश्चन कर लिया तुमने? हाँ। 15 बता रहे। अरे भाई मेरे, ये क्या लिख रहे हो यार, कुछ भी लिखते जा रहे हो। मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो कहाँ दिया तुम्हें? 1:16 है? मॉलिक्यूलर वेट का नाम भी आया पूरे क्वेश्चन में? वो डेंसिटी का रेशियो दिया गया है, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ।
चलो 15। तुम कहाँ पहुंच गई? 16 पे तुम कहाँ पहुंच गए तुम लोग? 26। तुम नहीं लगा रहे क्या? लगा रहे हो, कहाँ पहुंचे? 26। चलो 15। दिखाओ 15। हाँ 15 पढ़ो। अ गैस एट प्रेशर पी नॉट, लो भैया प्रेशर पी नॉट, कंटेन इन वेसल, ठीक है। इफ मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हाफ, सारे मॉलिक्यूल का मास कितना कर दिया? हाफ, तो टोटल मास भी क्या हो जाएगा? हाफ। एंड देयर स्पीड आर डबल, और स्पीड कर दी डबल, तो प्रेशर, है ना? तो प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर पहले पी नॉट था, अब प्रेशर पूछ रहे हैं, और स्पीड डबल कर दी, मास आधा कर दिया। ये देखो यहाँ पे, कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें स्पीड, प्रेशर और मास आते हो। यही है। प्रेशर आ रहा है, स्पीड आ रहा है, और डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख दो। बोलो। तो क्या करो, फिर से लगाओ। वी आर एम एस इक्वल टू 3 p/रो, और रो को क्या लिख दो? मास अपॉन वॉल्यूम ऊपर आ गया। अब गैस उसी कंटेनर में भरी है ना, है ना? तो वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट। समझ रहे हो? और रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दें। वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाय एम, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी स्क्वायर। बोलो ऐसा बनेगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? P1 अपॉन इक्वल्स टू M1 अपॉन V1 स्क्वायर अपॉन, बोलो। चलो, पहले वाला प्रेशर कितना दिया है? P0, और दूसरा प्रेशर निकालना है। पहले वाला मास कितना है? M, और दूसरा वाला क्या कर दिया उन्होंने? आधा। और पहले वाली स्पीड कितनी है? V, और दूसरी वाली कितनी कर दी? डबल, मतलब 2V, तो मतलब 4V स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी। और ये 2 2 जा 4 हो गया, तो कितना आ रहा है? 1/2। तो P2 कितना आ गया? तो P2 उधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो 2 P0 आंसर आ गया। क्या दे रहा है आंसर? वही है, आ गया। सारे हो गए। हम्म। अगले टॉपिक पे चली जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। चलो 16 करो। इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मतलब समझते हो? टेम्परेचर कांस्टेंट, देन द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगी? है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर क्या किया जाए? कंप्रेस, तो आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी? बोलो किसने किया है? हम्म। देखो यहाँ पे सोचो खुद। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला बताओ टेम्परेचर वाला। हाँ, अब हमें एक बात बताओ। अगर हम एक कंटेनर में गैस को भर के कंप्रेस करेंगे तो क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। और ये कांस्टेंट और टेम्परेचर उन्होंने खुद बोल दिया कांस्टेंट, तो बदलने वाली चीज बची क्या? कुछ नहीं बचा वहां पे। तो इसलिए आरएमएस वेलोसिटी क्या रहेगी? वही रहेगी। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 17 पे पहुंचते हैं। 17 डाउट है क्या?
क्या हो गया? पढ़ रहा है। सब सब तुम्हारी तरह पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। उसकी गहरी पढ़ाई कर रहे थे तुम। चलो इधर आ जाओ, अकेले में नींद आ रही है, इधर आ जाओ। सेकंड बेंच पे आ जाओ। उधर नहीं, बैठना तो वहीं बैठो। सेकंड बेंच पे इधर। हाँ इधर किसे जाओ थोड़ा। चलिए 17 पे आ जाओ। 17। डाउट है किसी का, कितने लोगों ने कर लिया 17? इधर गर्ल्स में हो गया? नहीं हुआ, चलो। Mixture of two gas X and Y is enclosed at constant temperature. The relative molecular mass of X, which is diatomic, is 8 times Y, which is monoatomic. The ratio of RMS velocity of the molecules Y to that of molecule X. चलो देखो, है ना? आरएमएस वेलोसिटी का क्या पूछ रहे हैं? रेशियो किसका? Y का अपॉन X का। Y का अपॉन, तो हमें पता है √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना? तो अब उन्होंने टेम्परेचर तो क्या बोल दिया? कांस्टेंट। और केवल मॉलिक्यूलर वेट को वेरी करा है। वो भी कैसे? कि एक्स का मॉलिक्यूलर वेट 8 टाइम्स है किसके? वाई के। सही है। तो आपको रिलेशन केवल किसके साथ लिखना है? मॉलिक्यूलर वेट के साथ। क्या होता है? यही होता है। तो वी एक्स अपॉन वी वाई ऐसे ही लिखोगे। उनने लेकिन पूछा क्या है? उनने पूछा है वी वाई अपॉन वी एक्स। क्या पूछा है? तो ऊपर क्या आएगा? किसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा ऊपर? एक्स का। किसका? और नीचे वाई का। और उन्होंने दिया है एक्स का मॉलिक्यूलर वेट कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। किसका? वाई का। ये कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा? √8। तो 2√2 is to 1। क्या आ गया? 2√2 is to 1। देखो क्या दे रहा है। तो क्यों नहीं कर सकते तुम लोग ऐसे क्वेश्चन? इस पे थोड़ा विचार करें। बर का। चलो 17 के बाद आगे बढ़ेंगे। तो तुम पूरी एक साल ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? अगले लेसन का इंतजार कर रहे हो क्या? मतलब इसमें कोई उम्मीद नहीं है तो अभी चलेगा, पूरे हफ्ते चलेगा? इस सैटरडे को केटीजी के टेस्ट है फिर से। पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करके ही अपन आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद अपन को थर्मोडायनेमिक्स में भी पूरे पीवाईक्यू, अब मतलब हर चैप्टर में पीवाईक्यू हम ही सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। होमवर्क दिया जाएगा लेकिन अगले दिन फिर से हम सॉल्व करेंगे। और टारगेट तो अपन साथ साथ में सॉल्व करते ही हैं। चलो ये कौन सा था? 17। 18 सॉल्व करो। 18।
हो गए सारे क्वेश्चन? तो फिर चलो, 18 कितने लोगों ने कर लिया? एक। बस तुम लोगों से नहीं आया क्या? चलो दिखाना जरा क्या है 18। द डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है। प्रेस, क्या है ये क्वेश्चन नहीं आया तुम्हें? डेंसिटी दी है, प्रेशर दिया है, सॉरी डेंसिटी दी है, आरएमएस स्पीड दी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रेशर पूछ रहे हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पी इक्वल टू वी स्क्वायर रो अपॉन 3। वी का स्क्वायर 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डेंसिटी कितनी दी है? और 3, ये दो जीरो इससे कैंसिल आउट कर दो। 3 2 जा 6 कर दो, 50 आंसर आ रहा है। अच्छा, दो जीरो और रह गए है ना? चार जीरो है एक्चुअल में। तो कितना आएगा? 5000 है ना? 5 × 10⁻³ बी ऑप्शन। ये क्यों नहीं करा था? और इन क्वेश्चन तो अपन कर ही रहे हैं, सब आसान दिख ही रहे हैं। तो गौर करो कि तुमसे क्यों नहीं बने। समझ रहे हो? ये जानना जरूरी है। और अगली बार ये गलती मत करना कि ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी तुम्हें हाथ पकड़ के हम कराएं, है ना? तो आपको हमसे आगे चलना होगा। अरे बरका, ये देखो हंसी आ गई। आपका हंसना भी वर्जित है। समझ रहे हो? क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्लास में उनको हंसाया जाता है जो क्वेश्चन कर करके थोड़े परेशान हो गए, तो उनको बीच बीच में हंसा देते हैं कुछ टीचर्स ऐसे शब्द बोल के। आप तो कर ही नहीं ना कुछ। कहाँ कर रहा है कुछ? हैं? कम से कम शॉर्ट नोट्स बना लो बैठ के। 3 दिन से फालतू ऐसे ही बैठे हो यार, 4 दिन से। कितने दिन से आ रहे हो तुम इस क्लास में? उस दिन से हम तो बैठे ही देख रहे हैं। मेहनत नहीं करते यार तुम यार। चलो 19। हम्म। 19 कर लो भैया। चलो दिखाओ। 19 पढ़ो। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ हीलियम इज 5/7 ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो दोनों की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज का क्या दे दिया? रेशियो। कि हीलियम की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 5/7 ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इफ द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज 0, दैट ऑफ हीलियम सैंपल इज अबाउट। तो फिर हीलियम सैंपल का कितना होगा टेम्परेचर? फिर से क्या क्या वेरी किया गया है? आरएमएस वेलोसिटी, और गैस वेरी करी गई है तो मॉलिक्यूलर वेट भी वेरी कर गया, ठीक है। और टेम्परेचर वेरी करा गया है, ठीक है। और टेम्परेचर ही एक्चुअल में अपन से फिर पूछा है, सही है। चलो तो क्या रिलेशन लिखे हुए पता है ना अपन को? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वी आर एम एस इज इक्वल्स टू √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सही है। यही लगाओगे? तो किस किस को गायब कर दोगे? 3 को और आर को। क्या रिलेशन मिलेगा? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, सही है। अब हमसे टेम्परेचर पूछा गया, तो टेम्परेचर को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो स्क्वायर कर दे। तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर टी अपॉन, सही है। मॉलिक्यूलर वेट को इधर भेज दो, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर इंटू, सही लिखा है? अरे बोलो। तो क्या लिख सकते हैं अब? कौन सी गैस है? हीलियम और हाइड्रोजन। तो टी हीलियम अपॉन टी हाइड्रोजन, इधर क्या आएगा? वी स्क्वायर हीलियम अपॉन वी स्क्वायर हाइड्रोजन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना।
और मॉलिक्यूलर वेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो वो भी मॉलिक्यूलर वेट, हीलियम मॉलिक्यूलर वेट। चलो, हीलियम का टेम्परेचर दिया है कितना, 0, तो कितना लिखोगे, 273। और हाइड्रोजन का निकालना है। हीलियम की क्या दिया था वो रिलेशन आरएमएस का, हीलियम की वेलोसिटी 5/7 है हाइड्रोजन के, कि हाइड्रोजन की 5/7 है हीलियम के। हम्म, तो क्या लिखोगे, 5/7 ऑफ V², सॉरी 5/7 V हाइड्रोजन, यही लिखोगे ना, अपॉन VH², सही लिखा है, देख लो। हाइड्रोजन का दिया क्या, तो T हीलियम अपॉन, सही है अब, ये सही दिया है, सही लिखा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हीलियम का बोलो, 4, इसका 2, सही है। चलो, 2 2 जा 4, T हीलियम अपॉन 273। अच्छा, VH कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/7 मतलब 25/49, और इधर कितना बचा, 2, तो कितना हो जाएगा, 50/49, सही है। चलो, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो टी हीलियम 273 को उधर पहुंचाओ, 50 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 15, 36, 13/49, इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये, 278 केल्विन, 0.57 केल्विन, ठीक है। केल्विन वाला ऑप्शन यही है क्या, नहीं है, तो 273 माइनस करो, इसमें से 5 है क्या, 5, 5 भी नहीं है, कितना है, 4 केल्विन, आंसर क्या दे रहा है, 4 केल्विन तो हो ही नहीं सकता ना, 4 केल्विन तो कभी भी नहीं हो सकता, केल्विन में ये वाला आंसर है। अब सेल्सियस में आंसर करने के लिए 273 माइनस करोगे, 1 मिनट रुके, कुछ छूटा गया है, देख लेते एक बार, वो रिलेशन सही लिखवाया था क्या, दिखाओ, किसका वेलोसिटी था, 5/7 दैट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, सही लिखा है। ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने इस क्वेश्चन में। आंसर क्या दे रहा है, आंसर, आंसर ही नहीं दिया क्या, हाँ, तो जिस साल आया होगा उस साल बोनस मिला होगा ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर लिख लो तुम लोग, है ना, ये बोनस हुआ होगा, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया उन लोगों ने, लिख लो। समझ में आ गया कैसे करा है, लिख लो। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, चलो 20 पे पहुंच जाओ। हम्म, रुद्र, जिनके हम नाम ले रहे हैं, उनके स्टार्टिंग से कल 1 से लेके 38 तक एकदम साफ स्वच्छ कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। रुद्र, क्या नाम है, शंभू 2, प्रज्वल 3, यशश्री, कल ये सारे क्वेश्चन हमें चाहिए वापस से फिर से, ठीक है। ये क्या नाम है, अनुष, श्रावणी, समझ गई, वापस से सॉल्व करोगी सारे क्वेश्चन, ये जग जाए तो इनको भी बता देना, ठीक है। सो गई गहरी नींद में।
कब से हम बुला रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है। और तुम? ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, क्या नाम तुम्हारा? पूर्वा। इतने लोग, ये सारे क्वेश्चन है फिर से करके दिखाएंगे। तुम करके दिखाओगे सर? पहले पढ़ोगे तुम पढ़ने में लग रहा है पूरी जिंदगी निकाल दोगे। चलो ठीक है। पूरे 38। पूरे 38 करो पहले इस टॉपिक के। ठीक है। पूरा बाद में तुम आरएमएस स्पीड पढ़ लो पहले, ठीक है। और फिर उसके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। चलिए। आरएमएस वेलोसिटी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। 20 हो गया? बताना है क्या? चलो 21। बताना है। For molecular mass of a gas having, sorry, the molecular mass पूछ रहा है, इसमें क्या है? Having RMS speed 4 times as that of another gas having molecular mass 32। कितना आसान सा क्वेश्चन है। आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो किसके साथ? रिलेशन किसके साथ? मॉलिक्यूलर वेट के साथ, क्या है? ठीक है। तो V1/V2 इधर क्या आएगा? हाँ, तो अब लिख लो। क्या बोल रहा है वो? कौन सा 21? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस हैविंग आरएमएस स्पीड 4 टाइम्स। एक वन गैस है और एक टू गैस है। तो वन गैस का हमें क्या बताना है? मॉलिक्यूलर मास। लेकिन वन गैस की आरएमएस वेलोसिटी दूसरे गैस के 4 टाइम्स है। मतलब इसको आप 4v2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो V1 को? 4v2। और उसका मॉलिक्यूलर वेट लेकिन निकाल रहा है। और दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 32। ये कैंसिल आउट, स्क्वायर कर दो तो 16 इज इक्वल टू 32/m1। और m1 आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? मतलब कौन सी गैस है वो? हाइड्रोजन गैस है। 21 था ये। हाँ, जिन लोगों ने लगा लिए हैं 38 तक, उनको 21 से लेकर 38 के बीच में और कोई पूछना है, अब उनको छूट दी जाती है। 27। The RMS velocity of hydrogen at STP is u if the gas is heated at constant pressure till its volume become 3 times, then the final temperature। चलो 27। चलो देखो, दो क्वेश्चन है 27 में, कितने? दो। एक तो आरएमएस वेलोसिटी आपको एसटीपी पर यू दी गई है। अब एसटीपी आ गया, और एसटीपी आ गया तो अपन एसटीपी पे क्या लेते हैं? टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन, है ना? चलिए, अब क्या बोल रहे हैं? उस गैस को हीट करा गया है, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे, और तब तक हीट कराया गया जब तक वॉल्यूम कितना नहीं हो गया उसका? 3 टाइम्स। तो दोस्त आपको एक फॉर्मूला पता है, √3p/रो। और डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, सही है। तो मास कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर कांस्टेंट उन्होंने खुद बोला है, तो वेलोसिटी का इसके साथ रिलेशन आ गया वॉल्यूम के साथ, सही है। बोलो। तो वॉल्यूम को कितना कर दिया? 3 टाइम्स। तो वॉल्यूम 3 टाइम्स करोगे तो वेलोसिटी √3 टाइम्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऐसे करके लिख लो। V1/V2 इक्वल्स टू V1 को V, और फिर वॉल्यूम कर दिया 3v। ये कैंसिल आउट हो गया, V2 को उधर भेज दो और √3 को इधर भेज दो, है ना? और आपको ये कितना दिया है? V1 u, तो √3 u। ठीक है। तो वेलोसिटी तो हो गई √3 u, और √3 u का एक ही ऑप्शन है, तो अपना वही आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो टेम्परेचर निकाल के आपको बता देते हैं, है ना? अब वो क्या बोल रहे हैं? देन द फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ठीक है। तो वेलोसिटी पता लग गई ना आपको? तो अब आप वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन जानते हैं, है ना?
तो V1/V2 इक्वल्स टू अंडर रूट V1 मान लो U दिया गया है, और V2 आपने निकाल ली कितनी, √3U। T1 आपका 273 और T2 आपको चाहिए। ये यू यू कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इधर 3 बचेगा, और 3 का उधर मल्टीप्लाई कर दो, T2 का इधर पहुंचा दो। T2 इक्वल्स टू 3 3 9, 21 और 6 8, 819 केल्विन। देखो क्या है, यही है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। आसान है तो करना चाहिए आपको, है ना। 29 दिखाओ। n molecule of gas capital A each having mass small m, 2n molecule। आ नहीं रहा क्या, कोशिश करो, रद्दी क्वेश्चन है, एक बार फिर से कोशिश करो कैसे भी करके, है ना, नहीं तो फिर हम बताएंगे कल। कौन आया था ये पूछने हमसे क्वेश्चन, तुम्हारी क्लास में से कोई आया भी है, तुम आए थे क्या, तो इनको बताओ फिर सॉल्यूशन। तुम आए थे क्या, तो हो गया था ये, अच्छा किया नहीं था क्या, दिखाओ। 29 देखेंगे, 29 देखो चलो। n मॉलिक्यूल है गैस ए के, तो दो गैस है कितनी, और गैस बी, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं n, और इसके कितने हैं 2n, नहीं, इसके कितने 2n, है ना। अरे यार सही लिखा था, ठीक है। इसके हर एक मॉलिक्यूल का मास, और इसके हर एक मॉलिक्यूल का मास 2m आर कंटेन्ड इन द वेसल विच इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर क्या रखा गया है। और क्या बोल रहे हैं, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बी, बी की मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी है, v²। द मीन स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ए इज ओमेगा स्क्वायर, तो फिर उनका रिलेशन निकालना है ना, मीन स्क्वायर का, किसका, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसकी v² और इसकी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, इसकी v², इसकी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर अपॉन v² इज, ये लो, चलिए। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो अगर हम इस पर रूट और लगा दें तो क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो हम मीन स्क्वायर निकालना चाहते हैं, और हमें दिया क्या गया है, केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमें अपनी आरएमएस का फॉर्मूला पता है, किसका फॉर्मूला पता है, आरएमएस क्या होता है, 3 RT अपॉन मॉलिकुलर वेट। और आरएमएस वेलोसिटी का अगर अपन स्क्वायर कर दें, देखो मीन स्क्वायर यही तो होता था सिंबल, अगर हम इसका इस, है ना, और रूट मीन स्क्वायर का ये होता था, तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो फिर ये रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो रूट गायब हो जाएगा, तो अपनी यही वेलोसिटी फिर क्या बन जाएगी, मीन स्क्वायर बन जाएगी, सही है। मतलब रूट हटा दो तो मीन स्क्वायर बन गया, है ना। अब टेम्परेचर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर वेट को हम लिख सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हो याद हो तो, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अब एवोगैड्रो नंबर तो क्या होता है, कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल मास पे, है ना, वो भी कैसा, इनवर्सली। तो ऑप्शन आंसर देखो क्या दे रहा है इसका, आंसर देखो जरा, क्या है, बी, 2:3। तो इसकी अब इसका रिलेशन लिखो, V m² किसका पहले, ए का, अपॉन V m² किसका, बी का। तो इनवर्सली है ना, मॉलिक्यूल के मास के, मॉलिक्यूल के मास के, तो बी का मास पहले लिखो और फिर ए का मास, हाँ।
तो अब मास अपन को इसका दिया गया है 2m और इसका दिया गया है m। ठीक है। अपना क्या निकल के आ रहा है, 2:1 है ना। आंसर चेक करो क्या दे क्या रहे। 2:1 नहीं दिया। क्या आंसर दे रहा है, 2:3 कि 3:2? 2:3। चलो लो, कितना आंसर दिया, 2:3। सुनो, क्वेश्चन पढ़ो वापस से। लास्ट लाइन पढ़ो जब वेलोसिटीज दी गई हैं। ठीक है, लिख दिया अपन ने। ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ अब सुनो, कितने कंपोनेंट होते हैं, तीन, एक्स वाई जेड, है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने अलग कर दिया। उनने केवल कौन सा कंपोनेंट दिया, एक्स। तो एक वेलोसिटी है उसकी, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 ओमेगा स्क्वायर, उसकी नेट वेलोसिटी। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस क्या लिखना होगा, एक ही जगह 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ऐसे लिखना होगा, है ना। और अब आपसे अपना आंसर कितना आ गया, 2:1। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, ओमेगा अपॉन वी स्क्वायर। तो 3 को नीचे पहुंचा दो, तो 2:3। ठीक है, ये आंसर है।